कोई नहीं है। सीधी शब्द में बोलो, आखिर बात क्या है? नारायण नारायण। अब कुछ प्रजा के बारे में कुछ सोचे हैं? मेरा प्रजा सभी सुखी है। नारायण नारायण। सोना चांदी सभी से परिपूर्ण है। नारायण नारायण। आप सुखी तो प्रजा सुखी। ऐसा नहीं हो सकता है जमासुर। अगर प्रजा सुखी हो तो राजा सुखी हो। तो आपका कहना क्या है? नारायण नारायण। आप इस प्रजाओं को जाकर देखिए और अपने मंत्री को भेजिए प्रजाओं के पूछने के लिए जो क्या बता रहे हैं। तो ठीक है, मैं इसी वक्त अपने सेनापति को भेजता हूँ। नारायण नारायण। सेनापति, सेनापति, चिरंजीवी रहो। तुम इसी वक्त जाओ, अपने पूरे राज में घूम करके देखो किसे क्या चीज का कमी है। क्यों नहीं महाराज, यह तो बिल्कुल सत्य है जो आप अभी इसी वक्त आप इस चीज को दिखाते हैं। जो इस महिमा नगर का 14 कोस राज जो है, इसमें प्रजागण वह किस प्रकार रहा करता है और किस प्रकार अपना जीवन को बिता रहा है महाराज। तुम जाओ, जिसे अन्न वस्त्र का जरूरी है उसे पूरा किया जाए, जिसे सोना चांदी जवाहर का जरूरत है उसे करो। क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं? यह तो आप बिल्कुल सच कहा और बात भी सच है। जो आप महिमा नगर के राजा हैं और जिस प्रजागणों को जिस वस्तु का कमी रहता है आप उसे यथाशीघ्र उसे आप पुनः उसे वरदान स्वरूप यहाँ करते हैं महाराज। ठीक है, किसी वक्त जाओ और समूचा प्रजा में घूम कर देखो किसे क्या चीज का जरूरत है। क्यों नहीं महाराज, तो मैं इसी समय चलता हूँ। अब जितने सारे प्रजागणों हैं इस महिमा नगर, मैंने सारी प्रजागणों से जाकर शुभ समाचार पूछता हूँ और महिमा नगर का भ्रमण करता हूँ। मेरा प्रणाम है महाराज। चिरंजीवी रहो। तो ठीक है, आप इस समय आसन ग्रहण करें महाराज। मैं इस 14 कोस का जो महिमा राज है, मैं चलकर तमाम प्रजागणों से सारी बातें सारी कहानियां लेकर और देखकर सुनकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तो मैं चला महिमा नगर का राज में यह भ्रमण करने के लिए।
पुत्र नहीं है। अगर पुत्र नहीं होगा अगला पीढ़ी में क्या होगा? यह तो बिल्कुल सत्य है प्रजागणों, यह बिल्कुल आप लोगों का कहा हुआ सत्य मैंने मान रहा हूँ, यह बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए आप लोगों को दुख और चिंता है। जो इस महिमा नगर का उत्तराधिकार कौन बन सकता है? अगर महिमा नगर इसका कुछ हो गया तो आप लोगों को इस महिमा नगर का राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन बन सकता है? यह तो बिल्कुल सत्य है। तो ठीक है, तुम लोग जाओ अपना अपना स्थान ग्रहण करो। मैंने इसी बात को लेकर फिर जम्बासुर से जाकर सारी बातें को सुनाऊं। तो ठीक है, मैंने सारी बातों को अब समझ चुका हूँ। जो देव ऋषि नारद ने नृत्यगान करने का समय में वह वही सभा में आकर महाराज जम्बासुर को जो सुनाया है वह बिल्कुल सत्य है। इस महिमा नगर का 14 कोष का राज में सभी प्रजागणों को मैंने देख रहा हूँ जो वह दुख में ही है, और वह दुख का कारण इस महिमा नगर में एक पुत्र अन्यथा एक पुत्री के कारण यह राज सिंहासन सुनसान लग रहा है। बिल्कुल सत्य है। और मैंने चलकर इसी वक्त इसी क्षण मैं इसी समय महाराज जम्बासुर से सारी बातें कल सुनाता हूँ। मैं जा रहा हूँ महाराज जम्बासुर के पास। हे महाराज, हमारे कहो सेनापति, हमारे कलाकार जी, क्या समाचार है? महाराज जी, इस वक्त मैंने आपको क्या कहूँ जो मुझे कहा नहीं जा रहा है महाराज। क्या कहा नहीं जाता है? हाँ महाराज। आखिर वजह क्या है? हे महाराज, हे दानवराज, हे महिमा नरेश, कहा सेनापति? यदि आपका आज्ञा हो तो मैं कह सुनाऊंगा। जल्द कहो। तो ठीक है महाराज, जो मैं कह रहा हूँ उसे आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो ठीक है, जल्द कह के सुनाओ।
मुझे कहा नहीं जा रहा है। यह बहुत बड़ा संकट का घड़ी है महाराज। कैसा संकट? मैं कह सुनाता हूँ महाराज। हेलो, हमारे पैड मास्टर ठीक है, जल्दी कहो। बैठिए, पैड मास्टर। या ना धान्य सोना चांदी, मेहमानगढ़ में राजा। क्या है? मैं कह सुनाता हूँ महाराज। ये कपूता पुत्री बिना सुनाए धर्मेंद्र जी, आप जल्दी भी हम अपने साथ में आकर बैठेंगे। धर्मेंद्र जी, बिल्कुल सत्य है। जो महिमानगर की सारे देवता, जितने प्रजागणों हैं और जितने भी वस्तु हैं, सब दुख में रहा करते हैं। वह देव ऋषि नारद जो कहा वो ठीक ही कहा। हाँ महाराज, वह बिल्कुल सच कहा। सेनापति, इसमें हमारा क्या दोष है? महाराज, आपका दोष नहीं तो क्या मेरा दोष हो सकता है? क्योंकि मेहमान नरेश तो आप हैं महाराज। आप जो कर सकते हैं वही हो सकता है। क्या करूं सेनापति? ये पुत्र ये पति नहीं, मैं इस बात से बहुत दुखी हूं। वह तो बिल्कुल सच है महाराज, लेकिन इस वस्तु और एक पुत्र
और पुत्री के कारण आपको क्या करना होगा, क्या करेंगे, वह तो आप खुद ही जानेंगे महाराज। हे सेनापति, अब क्या होगा हमारे समझ से बाहर है। मैं निश्चय कर चुका हूं, अब जो यह जो खंजर है मैं इसी से अंदर लगा। क्या आप इस समय इसी वक्त अपना प्राण को त्याग देंगे महाराज? क्या करें सेनापति, और उपाय क्या है? महाराज, यह तो राजाओं का कर्तव्य नहीं होता है। आप जहाँ पर भी हैं अपने साथ में पहुंचे। यह तो राजाओं का कर्तव्य नहीं होता है जो अपने आप को, अपने प्राण को त्यागने में तुल जाए महाराज। तो तुम ही बताओ फिर क्या हम करें? कोई उपाय है तो बताओ। अवश्य महाराज, इसका उपाय, एक उपाय है। कहो क्या उपाय है? उपाय एक है जो आपको कैलाश शिखर पर्वत पर जाना होगा। कैलाश पर्वत पर? क्यों? हाँ महाराज, क्यों जाओ कैलाश पर्वत पर? वहाँ देवादिदेव महादेव रहा करता है। उसका पूजा करने के लिए, उसका तपस्या करने के लिए जाना होगा। क्या भगवान शंकर का पूजा करना होगा? हाँ महाराज, और वैसे नहीं महाराज, घृत मधु केला सुनते हैं महाराज? मैं बिल्कुल सुनता हूँ। शिखर पर्वत पर जाना होगा और उसका तपस्या करना होगा, उसका पसंद आपको करना होगा भोलेनाथ का। हाय प्रसन्न प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको वरदान देने के लिए वह स्वयं आपके पास चले आएंगे और आप उस समय महादेव जी जब आपको वरदान स्वरूप प्रदान करेंगे तो आपको क्या करना है? क्या करना है? आपको एक पुत्र का वरदान उससे मांग लेना है और वह देवादिदेव महादेव है। वह जो चाहता है जिन भक्त को उसे खुश कर देता है, पूरा कर देता है उसका मांगा हुआ वरदान, और उसका वरदान कभी खाली वापस नहीं होता है। तो ठीक है, मैं सब कुछ इकट्ठा करके पूजा करने के लिए वापस जाऊंगा। क्यों नहीं महाराज? महाराज अब आप यथाशीघ्र आप कैलाश शिखर पर्वत की ओर जाने का तैयारी करें। सेनापति
जो मैं कह रहा हूं तुम ध्यान से सुनो। मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। एक अवसर सुनना धर्मेंद्र जी, आप जाएंगे भी, आप अपने साज में आके बैठेंगे। हमारे पैड प्लेयर धर्मेंद्र जी, आप पैड में आके बैठिए। अवश्य अवश्य सारी सवाल आपको लागू करेंगे। हे महाराज, इसी वक्त जाओ, पूजा का सामग्री, चंदन, धूप, कपूर, अगरबत्ती, जितना सामग्री है सभी इकट्ठा कर। क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं, तो मेरा प्रणाम है महाराज। तो ठीक है, मैं इसी समय आपको पूजा का सामग्री यथाशीघ्र ला कर देता हूँ महाराज।